नाज़रीन ग्रामी, 1400 साल गुजरने के बाद भी रसूल मोहतरम सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिंदा हैं, जिनकी जियारत के लिए हर साल लाखों लोग उर्दन का सफर करते हैं। आइए उन सहाबी के बारे में तफसीलन वाकया बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, सरवरे कायनात नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 12 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहतरम चचा हजरत अबू तालिब के साथ शाम की तरफ एक तिजारती सफर किया। ये एक ऐसा सफर था कि जिसमें पहली बार अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल की उम्र में ही किसी ने पहचान लिया और खुलकर ऐलान कर दिया गया कि ये बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी है। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया जामे तिर्मिज़ी, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, तारीख इब्ने असाकिर, शेख बुखारी, अल बदाइया वल नहाया, तारीख तबरी, सीरत इब्ने हाशिम, तिब्कात इब्ने साद, अलहाम, दलाइल अल नबूत, सीरत हल्बिया और खसास अल कुबरा में कमी बेशी के साथ सही असनाद से मशहूर है। नाजरीन, अहले कुरैश तिजारती मकासद के लिए दो बड़े सफर करते थे। मौसम गर्मा में शाम की तरफ, जबकि सर्दियों में यमन की जानिब सफर किया जाता था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कुरैश के इन तिजारती सफरों का जिक्र किया है। चुनांचे हजरत अबू तालिब तिजारत से वाबस्ता थे, इसलिए उन्होंने कुरैशी मक्का के साथ शाम की तिजारत सफर का मंसूबा बनाया। ये 586 ईस्वी का वाकया है और उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के ज़ेरे कफालत थे। तो हजरत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ तिजारती सफर पर ले गए, जबकि कुछ रवायात में ये मिलता है कि हजरत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर ना ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजूदात से वाकिफ थे और इन्हें ये डर था कि मक्का मुकरमा के बाहर कहीं कोई यहूदी गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और दूसरा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर की मुश्किलात से दो चार ना करना चाहते थे, क्योंकि हजरत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजा कम और बेटा ज्यादा समझते थे। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर हजरत अबू तालिब ने आपको शरीके सफर किया। कुरैश ने सफर शुरू किया और सफर करते करते ये काफिला दमश्क के करीब बसरा नामी मुकाम पर पहुंचा, जहां पर एक घना दरख्त देखकर सख्त गर्मी की वजह से काफिला वालों ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। इस जगह से कुछ फासले पर एक गिरजाघर और ईसाई खानकाह भी मौजूद थी। इस खानकाह में कुछ ईसाई राहदे तरक दुनिया करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। इन ईसाई राहिबों में से एक का लकब बहीरा था। बहीरा का असल नाम बरजीस या जरजीस था, लेकिन अपनी ज्यादा इल्म और ज्यादा इबादत की वजह से इसे बहीरा के लकब से पुकारा जाता था। बहीरा अपने खानगाह में इस कुरैश के काफिले को आता देख रहा था। वो बहुत हैरान हुआ कि इस काफिले के कुछ लोगों के साथ साथ बादल का एक टुकड़ा चल रहा है। जिस तरफ को वो मुड़ते हैं तो बादल का टुकड़ा इसी तरफ को मुड़कर उन पर अपनी छांव कर देता। अब जब ये काफिला इस दरख्त के नीचे आराम के लिए रुका तो बहीरा ने दूसरे राहिबों को कहा कि इस काफिले के लोगों को खाने पर बुलाया जाए। एक रवायत के मुताबिक जब ये काफिले वाले उतरकर दरख्त के साए में बैठना शुरू हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुनाचा उम्र मुबारक में सबसे छोटे थे। चुनाचा आपने इंतजार फरमाया कि पहले बड़े बैठ जाएं, फिर आप कहीं तशरीफ फरमा होंगे। साया कम था और जगह भी, लेकिन फिर इस दरख्त की शाखें फैली और आप पर अपना साया कर दिया। बहीरा राहिब ने देखा तो और भी हैरान हुआ कि कैसे इस दरख्त की शाखें फैल गईं।
जब बहिरा का भेजा हुआ कासिद कुरैश के काफले में पहुंचा और बताया कि सारे काफले के आज रात हमारे गिरजा में दावत है, तो कुरैशी मक्का खुश हुए। जबकि बाद लोग सोचने लगे कि हम तो हर साल इस काफले में आते हैं, लेकिन पहली बार कभी हमारी दावत नहीं की गई। नाज़रीन ग्रामी, रवायात में आता है, बहीरा अंजील और तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। उसने मुकद्दस किताबों और सहीफों में आखिरी नबी की आमद के बारे में पढ़ रखा था, और इसका मकसद इस्तेजाती शाहराह पर बैठने अभी यही था कि वो ये जान चुका था कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर इस शाहराह से होगा। खैर, अहले कुरैश ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो और लोगों के सामान के पास छोड़कर दावत खाने के लिए इबादत खाने पहुंच गई। बहीरा चुनाचा बहुत बड़ा आलिम था और वो आखिरी नबी की निशानियां भी जानता था, इसलिए उस निशानियों को देखने के लिए उसने जब दावत शुरू की तो अपनी खादम को कहा कि उन सब लोगों के आगे खाना मैं खुद रखूंगा। चुनाचा बहीरा ने खुद सबको खाना खिलाया। बहुत हैरान हुआ कि इनमें तो वो बंदा नहीं है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ। जब सब खाना खा चुके तो उसने कुरैश से कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा बच गया जिसने अभी खाना ना खाया हो? वो कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो और लोग जो सामान की हिफाजत कर रहे हैं, वो रहते हैं। चुनाचा 3 लोग यहाँ से गए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहीरा की इबादतगाह में दाखिल हुए। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतगाह में दाखिल हुए तो बहीरा ने महसूस किया कि इबादतगाह में एक इंतहाई अच्छी खुशबू फैल गई है। अब बहीरा राहिब की तमाम तर तवज्जो ये 12 साल का बच्चा बन चुका था। अहले कुरैश लात और अज़ा के नाम से खाना खाना शुरू करते हैं, जबकि इस बच्चे ने खाना खाने से पहले लात और अज़ा का नाम ना लिया था। इसके बाद बहीरा ने देखा कि अहले कुरैश बात बात पर लात और अज़ा की किस्में खा रहे थे, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। बहीरा को अब की ज़ाते मुबारक में नबुवत के शवाहिद नजर आ रहे थे, लेकिन वो पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहता था ताकि इसका यकीन तकमील को पहुंच जाए। बहीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तुम्हें लात और अज़्ज़ा की कसम देता हूँ कि जो भी पूछूं इसका सही जवाब देना। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने लात और अज़्ज़ा का नाम मत लें। मुझे जितनी शदीद नफरत इससे है किसी और चीज से नहीं। ये बहीरा के लिए एक और मजबूत दलील थी कि बुत परस्त माशरे में आंख खोलने वाले इस बुतों से इस कदर नफरत है जैसी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थी। फिर बहीरा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी नींद और ख्वाबों के बारे में कुछ सवालात किए। बुनियादी तौर पर बहीरा को आखिरी नबी की निशानियों का इल्म था और वो इन निशानियों को पूरा कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात व जवाबात का जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो बहीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो इनकी पुश्त मुबारक देखना चाहता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दे दी। बहीरा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर जब नबुवत की मोहर देखी तो बहीरा का यकीन मुकम्मल हो गया कि आप ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। बहीरा ने फिर हजरत अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का रिश्ते में आपका क्या लगता है? इस पर हजरत अबू तालिब फरमाने लगे कि ये मेरा बेटा है। राहिब बहीरा थोड़ा चौंका और कहने लगा कि मेरे इल्म के मुताबिक इस बच्चे के वालिद की पैदाइश से पहले फौत हुए हैं। हजरत अबू तालिब कहने लगे, हाँ, मैं इसका चचा हूँ, लेकिन ये मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है। बहीरा कहने लगा कि ये लड़का अल्लाह का आखिरी नबी है।
اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہے۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ مکرمہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئیں تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بد نصیبی سے ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، چنانچہ پودے جاندار ہوتے ہیں، اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر ہے، جس کے سائے سے دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دیں۔ اسے مفسرین حضرات نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کے جس کے نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محلے وقوع کے بارے میں اس کو کچھ خاص معلومات نہ تھیں۔ یہ درخت اب مشرق اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس موضوعاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کی ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت، مدینہ مکہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔